जय श्री कृष्ण दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। दोस्तों, सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें भगवान को लेकर ऐसे भी ख्याल आने लगते हैं कि शायद भगवान उन्हें भूल ही गया है या उससे प्रेम ही नहीं करता। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताया गया है जो ये बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। किसी के जीवन में अपार दुख होता है तो किसी को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो उस मनुष्य का भगवान से विश्वास उठने लगता है और वह ये सोच में पड़ जाता है कि भगवान शायद उसे प्रेम ही नहीं करता या भगवान का जो स्नेह है उसके लिए कम हो गया। किंतु मित्रों, आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए हम ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संतोष कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल संतोष। तो जो पहला संकेत है वो ये है कि ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उसके लिए जो पहला संकेत है उसके अनुसार आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें विफलता क्यों मिलेगी, किंतु ये सत्य है दोस्तों। आप प्रत्येक कार्य में अपना 100% देंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, अर्थात आप जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ जाते। दूसरा संकेत जो है वो ये है, जो आपका अपने ऊपर विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका अपने ऊपर का विश्वास कम होने लगेगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। उस समय ना आपको ये समझ आता है कि अब क्या करें, और आप अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करने लगते हैं यहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। और अगर आप किसी से अपनी परेशानी भी बताना चाहते हैं तो आप बता नहीं पाओगे, और किसी तरह अगर आप बताने में सफल भी हो जाएं तो वह व्यक्ति आपकी परेशानी को बहुत छोटी समझेगा या तो वह आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। जो तीसरा संकेत है हमारा वो ये है कि भगवान का जो तीसरा संकेत है वह ये होता है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आप अपने आप ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा कि हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर आपने महान संतों के जीवन के बारे में सुना ही होगा। सब अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे हैं और उनके मन में एक वैराग्य आया है। फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति भी की। इन दुखों से किसी भी मनुष्य का टूटना जाहिर सी बात है, लेकिन यही दुख उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होता है और वह इस सच्चाई से अवगत हो जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इन संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करेंगे तब तक आप जीत को नहीं समझ पाओगे। जो चौथा संकेत है हमारा उसके अनुसार कि जब आपकी सारी उम्मीद टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। यानी कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही परखेंगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे और अब आपके अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है या फिर जिसमें असफल हुए हैं उसका कारण ढूंढने लगेंगे और खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे। और यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं और अपनी खामियों को समझने लगते हैं। इससे आपकी खुद को बदलने की क्रिया शुरू होती है और आप पहले से और भी शांत, स्थिर और चीज़ों को गहराई से सुनने व देखने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में जाते हैं
तो वह सबसे पहले हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझते तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं, हमें उनके संदेश और भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें हमें दुख देना हो या कोई अन्य तरीका अपनाना पड़े। छठा जो संकेत है हमारा वो ये है कि आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। आपको हार मिले या जीत मिले, आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, आपको दोनों चीज़ समान लगेगी। ये वो वक्त है जब आप बदल चुके होंगे, आप में अब बदलाव आ रहा है। आपके अंदर जो जीवन की देखने का नज़रिया था उसमें परिवर्तन आ रहा है, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर घट रही हर घटना आपको एक नाटक के रूप में नज़र आएगी, ना कि वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा। जो हमारा सातवां संकेत है वो ये है, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी आपको एक बड़ा झटका लगेगा। इसे आप ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा भी कह सकते हैं। यहाँ आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अपनी साधना यात्रा के द्वारा सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख आदि व सुख और ऐशो आराम आ जाएंगे कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, सब एक झूठ और छलावा है। यह सबसे अधिक धैर्य का होता है। यदि आप इस वक्त अपने पद से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके सामने प्रकट हो जाएंगे या तो किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। यह आठवां संकेत इतना विचित्र है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा। आपको हरदम अपने आसपास ईश्वर के होने का एहसास होगा। तो ये वह 8 संकेत थे जो हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं या नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और हमारे चैनल पे ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो आती रहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट लिखते जाएं, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव और जय श्री राम। ये प्यारा सा कमेंट लिख दें, आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।